मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है साढ़सती। साढ़सती के बारे में बहुत कंफ्यूजन में देख रही हूँ। लोग अभी तक सन साइन से हटकर समझने को तैयार ही नहीं है, सब रिजल्ट मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो सन, मून एंड राइजिंग साइन देखी है तो आपको फर्क मालूम होगा, और जिसने नहीं देखी वो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आगे की बात आपको समझ में आ सके। साढ़े सती, सात सती, जोहल का टाइम या नहुसत जोहल इसको कहा जाता है। ये दरअसल 7.5 साल का टाइम होता है। अब ये टाइम आपकी जिंदगी में कब आता है और क्या क्या लाइफ में चेंज लाता है, तो ये चीज मैं आपको आज जायचे की मदद से समझाती हूँ। ये जायचा हमने लिया है 17 अक्टूबर 1942। और ये सुबह के 8 बजे की पैदाइश है AM, और कराची पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब ये है लिब्रा साइन। लिब्रा साइन में ही पहले घर में सन मौजूद है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सन जो है पहले घर में मौजूद है, मून 4th हाउस में है, केतु 5वें घर में है, और सैटर्न 8वें घर में, जुपिटर 10 में है, और राहु इसके केतु के बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पर मौजूद है। ठीक है। अब ये पैदाइश का जायचा है जो इस तारीख का जायचा बना है। अभी ट्रांजिट में जायचा क्या चल रहा है, हम इसी लिब्रा को यहां से लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो जायचे के ट्रांजिट में मौजूद है, जो इस वक्त प्लैनेट की कंडीशन है। अगर आपने मार्च की वीडियो देखी है तो उसमें आपको मालूम होगा पहले घर में वीनस मौजूद है, 3 में राहु है, और 9 में जुपिटर, मार्स और केतु, 10 में सैटर्न है, और 11 में सन और मरकरी। ठीक है। तो अब ये हमारा ट्रांजिट का जायचा हो गया, और ये जिसकी पैदाइश का ये टाइम है इसका जायचा हो गया। अब साढ़सती किसकी शुरू हो रही है? सैटर्न किस घर में मौजूद है? सैटर्न कैप्रिकॉर्न में मौजूद है। अब कैप्रिकॉर्न किसी भी घर में है, हमें वो नहीं देखना। कैप्रिकॉर्न 10वें घर में मौजूद है, अपने ही घर में मौजूद है। इस जायचे की साढ़सती शुरू हो रही है या नहीं, तो आप देखें 10 नंबर पे मून मौजूद है, तो इसका मतलब है इनकी साढ़सती शुरू हुए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। क्योंकि जिस घर में मून होता है उससे एक घर पहले और एक घर बाद तक साढ़सती होती है, तो इनकी साढ़सती को लगे हुए 2.5 साल गुजर चुके हैं। जो सेकंड फेज है वो 24 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है, और जो ये 2.5 साल है मून के घर में, ये इनका असल फेज है। फिर ये अगले 2.5 साल यहाँ पर मजीद इनका जाकर जब एक्वेरियस में आ जाएगा सैटर्न, तब जाके इनका यहाँ पर ये खत्म होगा टाइम। तो इसका मतलब है कि जो साढ़सती चल रही है वो इस सैजिटेरियस का लास्ट फेज है, 3rd फेज, कैप्रिकॉर्न का 2nd फेज है, और एक्वेरियस का जो साढ़सती शुरू हुई है अभी। ठीक है। इसी तरह से ये 3 फेज चलते हैं। सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहता है, तो सैटर्न जो है वो सैजिटेरियस में 2.5 साल रहा है, अब कैप्रिकॉर्न में 2.5 साल, और फिर एक्वेरियस में 2.5 साल रहेगा। स्कॉर्पियो की साढ़सती के तीनों फेज मुकम्मल हो चुके हैं। सैजिटेरियस का जो 3rd फेज है, कैप्रिकॉर्न का 2nd फेज है, एक्वेरियस का 1st फेज है। तो ये 2.5 साल मुकम्मल होंगे तो सैजिटेरियस का साढ़सती का टाइम खत्म होगा, और उस टाइम पर कैप्रिकॉर्न का 3rd फेज साढ़सती का स्टार्ट होगा, और 2nd फेज एक्वेरियस का स्टार्ट होगा, और पाइसेस का पहला फेज जो है वो स्टार्ट होगा। फिर हम यहां से निकल जाएंगे, फिर हम इन 3 घरों में होंगे। इसी तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और वाजे कर दूं कि सन साइन से और एसेंडेंट से साढ़सती नहीं देखी जाती। हम देखते हैं मून से साढ़सती। मून किस घर में मौजूद है?
इसकी वजह यह है कि सैटर्न और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम लेकर आता है। इसको विश कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस टाइम में कामयाबियां बहुत कम मिलती हैं और नाकामियों की तादाद ज्यादा होती है। अगर पैदाइश के जायचे में ही सैटर्न और मून साथ हों तो सारी लाइफ यही हाल रहता है। ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इंसान का ये हाल होता है कि एक लाताल्लुकी सी उसके अंदर आ जाती है और रूहानियत की तरफ रुझान हो जाता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना कि इंसान रूहानियत की तरफ चला गया, लेकिन वजह इसकी ये होती है कि जब सैटर्न और मून मिलते हैं तो वो केतु को खराब कर देते हैं। और केतु जो है वो आपका दिल दुनिया से उचाट कर देता है। मतलब आपको लगता है कि दुनिया बेकार है, दुनिया रहने की जगह नहीं है। मतलब आपका अब ये एक नॉर्मल चीज नहीं है ना कि आपके अंदर ये चीज आ जाए। दीन दुनिया साथ लेकर चलने को कहा गया है तो आप दुनिया को बिल्कुल बेकार समझ लेते हैं। अब अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो आपको नजर आना बंद हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो केतु अगर खराब हो गया सैटर्न और मून के मिलने से तो ये फीलिंग्स भी इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो जिंदगी की खुशी जो होती है ना, जो आपको फील होती है सच्ची खुशी, उसका एहसास खत्म हो जाता है, वो आपको फील ही नहीं होती। जहन उदास रहता है और मून जो है वो माँ है तो माँ से रिलेशन खराब हो जाता है। इंसान लालच में, गुनाह में, धोखे में पड़ जाता है। उसको समझ भी नहीं आ रही होती है जिंदगी, उसको धोखे भी इतने मिल रहे होते हैं, उसको खुद नहीं पता होता कि ये मेरे साथ हो क्या है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप साथ में देती जाऊं कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो आप अपने मुल्क से दूर जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है फिर सफर आपको फायदा देता है। अगर आप अपने ही टाइम जोन में है, जो आपका जीएमटी चल रहा है, अगर आप उसी टाइम जोन में है तो फिर ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा। सबसे बेहतर है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, तो आप उस बर्थ प्लेस से आप दूर चले जाएं। सफर इसमें आपको बहुत फायदा देगा। ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको बीच में दी है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो शादी में डिले देता है। अगर शादी हो चुकी हो तो जल्दी खत्म हो जाती है। सारस्वती लाइफ में एक बार तो आती ही है, क्योंकि ये जो चक्कर है ये पूरा 30 साल का चक्कर है सैटर्न का, क्योंकि एक घर में वो 2.5 साल रहता है, तो 2.5 साल करके पूरे 30 साल हो गए। अगर आपकी जिंदगी 30 साल की है तो ये आपकी लाइफ में अगर एक दफा आ गया, किसी भी टाइम पर ये आएगा। और अगर 30 साल के बाद की आपकी जिंदगी है, 60 साल की है, तो 2 बार भी आ जाता है। सैटर्न जो है वो 10 और 11 का मालिक है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न का, एक्वेरियस का मालिक है। ये दोनों इसके लॉर्ड हैं। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड भी सैटर्न है और एक्वेरियस का लॉर्ड भी सैटर्न है। अब जो टाइम सेक्रेटेरियस का है ये 3rd फेज है। तो जो सारस्वती है उसका जाते जाते का रिजल्ट है। लास्ट 2.5 साल, वैसे तो आपने 5 साल सारस्वती के गुजार लिए हैं, लेकिन जो लास्ट 2.5 साल थे वो बहुत आपके टफ गुजरे, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन सैटर्न और मून का बन रहा था, वो जो बीच में आता है ना, बीच का टाइम जो होता है, 2.5 साल गुजरते हैं, वो जो बीच का टाइम होता है वो बहुत टफ होता है। तो वो 2.5 साल आप गुजार चुके हैं, अभी बहुत रिलीफ होगा आपको, बहुत बेहतर होगा अभी आपकी जिंदगी में। अब क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया है तो जितनी भी प्रॉब्लम सैटर्न और मून मिलकर देते हैं वो क्या कैप्रिकॉर्न में मिलेंगी? नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि सैटर्न अपने ही घर में आया है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न में मून हो तो हाई लेवल के फायदे भी दे सकता है। अब ये आपके जायचे पे डिपेंड करता है। जिस तरह से अभी मैंने 17 अक्टूबर का एक जायचा बनाया है, इसी तरीके से आपका जायचा क्या कह रहा है, सैटर्न आपके किस घर में बैठा है। अब इसमें मैं जो अगली बात करने जा रही हूँ वो सैटर्न का मिजाज है। सैटर्न का मिजाज क्या है? वो कहता है आपने जो कुछ पीछे बोया है ना, अब आपने वही काटना है। आपने अच्छा बोया है तो अच्छे दरख्त होंगे, फलदार दरख्त होंगे, वो आपको फायदा देंगे। ये पूरे जितने भी 12 हाउसेस हैं, इन सब के बारे में यही बात है। सैटर्न यही बात कहता है अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे। अगर आपने कांटे बोए हैं तो मैं आपको फूल नहीं दूंगा। इंसाफ का देवता है सैटर्न, वो आपको कभी भी फूल नहीं देगा। आपने फूल लगाए हैं तो आपको फूल ही मिलेंगे। तो ये इसका अपना मिजाज है सैटर्न का। अदालत 2.5 साल कैप्रिकॉर्न के घर में लगेगी और फैसला भी यहीं पर होगा। अच्छा, डरना उसको है जिसने गलत काम किए होंगे। अगर जिंदगी पीछे अच्छी गुजारी है तो मजहबी जगह पर जाने से आपको सुकून और फायदा मिलेगा, दौलत के आने के रास्ते खुलेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा रिलेशन की तरफ गए हैं या धोखे फरेब से आपने दौलत जमा की है और मजहब से दूर रहे हैं तो इस टाइम में बर्बादी होगी।
और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जायदाद का मालिक भी ये टाइम आपको बना कर जाएगा। साढ़सती की अगली टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप ऐसा काम करें जो बैठ कर करने वाला हो। जो भी जॉब ऐसी है जिसमें आप बैठ कर काम कर सकते हैं, जिसमें आपको बाहर मार्केटिंग में बाहर नहीं फिरना है, बाहर की ख्वारी नहीं करनी है, तो आपका काम चलता रहेगा, आपको इतनी ट्रबल नहीं आएगी काम के हवाले से, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें जो आपकी इनकम के जराए होते हैं ना वो डैमेज होते हैं। तो अगर आप बैठकर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, अगर आप रोड पे फिर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केटिंग के लोगों की, वो आपको ख्वारी होगी, बड़ी जबरदस्त ख्वारी होगी। तो थोड़ा सा अपनी चीजों को रीचेक करें और रीचेक करके अपनी जिंदगी गुजारें अगर तो आपका साढ़सती का टाइम शुरू हो चुका है। दूसरा, जितना आप दूसरों की इज्जत करेंगे, जितना आप ख्याल रखेंगे दूसरों का, माँ का, मून है माँ है तो माँ का ख्याल रखना है और इज्जत देनी है, तो इतनी ही इज्जत आपको रिटर्न मिलेगी। इंसाफ का टाइम चल रहा है, आप ये समझ लें कि आपकी अदालत इस वक्त जो है वो लगी हुई है। तो जब अदालत लगती है तो आपको हर चीज अपनी सीधी रखनी होती है, आपको पता होता है कि अब तो मेरी जो है वो शामत आनी है। तो इस टाइम को आप ये समझ कर गुजारें कि आपने दूसरों की इज्जत करनी है, दूसरों का ख्याल करना है, रिटर्न में आपको सैटर्न ये जरूर देगा। अच्छा किया तो अच्छा देगा, बुरा करेंगे इस टाइम पे तो आपको बुरा ही मिलता जाएगा। और ये टाइम खुसूसन दरमियान का ये जो है ये कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का ये टफ होता है। मुझे सबसे ज्यादा सैटर्न की ये बात पसंद आती है कि जो भी लोग आपकी जिंदगी में फालतू होते हैं और एक भारी सिल की तरह आपके पास बैठे होते हैं और आपको कोई फायदा नहीं दे रहे होते, नुकसान तो अलग बात है, आपके हमदर्द नहीं होते, अंदर से जेलिसी उनके अंदर पाई जाती है आपके मुतालिक, वो खुद ब खुद फिल्टर हो जाते हैं। तो ये टाइम जो है आपको अपने की और पराई की पहचान देता है। इन 2.5 सालों में आपको ये समझ आ जाती है कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, और वो सब अच्छे के लिए होगा इंशाल्लाह। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा वही बात है कि आपने अच्छा किया तो आप टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं कि मेरी साढ़सती लग गई है अब क्या होगा, अब तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से अच्छा करें, अपनी लाइफ के हर दिन को अच्छा गुजारेंगे तो जब 30 साल का फेरा आप पर आएगा ना, आप मुतमईन रहेंगे, आप कहेंगे मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। तो मेरा जब इंसाफ का टाइम आएगा, जब मेरी अदालत लगेगी, तो एक अदालत तो जब लगेगी ना जब हमने मर जाना है, तो उसके बाद की अदालत है, एक अदालत यहीं पर आपकी लगेगी, तो उसके लिए भी तैयारी करके रखें। वैसे सैटर्न अपने पहले चक्कर में सिर्फ मेहनत करवाता है, जो इसका पहला 30 साल का चक्कर होता है इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत करवाता है, और जो इसके रिजल्ट होते हैं ना वो अगले 30 साल में आपको मिलना शुरू होते हैं। जैसे ही 30 साल का एक फेरा खत्म होता है और दूसरा चक्कर शुरू होता है, उसमें ये अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो 30 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उन्हें साढ़सती को इतना बुरा रिजल्ट नहीं दे रही है। अभी तो आपके दरख्त लगाने का टाइम है, छोटे छोटे पौधे लगाएं, बीज डालना शुरू कर दें। आपका जब इंसाफ का टाइम आएगा तो वो अगला 30 साल के बाद का जो चक्कर शुरू होगा उसमें आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। तो जितने भी लोग 30 साल से कम के जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं वो ये बात समझ लें कि हमें जेलिसी नहीं करनी है, हमें लोगों के साथ बुराई नहीं करनी है, लोगों की काट नहीं करनी है, हमने लोगों की मदद करनी है, लोगों के साथ खड़े होना है। तो अगले 30 साल के बाद जब आपका टाइम अदालत का लगेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। एक चीज और मैं यहाँ पर वाजे कर दूं कि साढ़सती के टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं इस टॉपिक को क्लियर कर सकूं, लोगों को पता चले कि साढ़सती होती क्या है, क्योंकि सुनने से नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। सब जो कैप्रिकॉर्न सन साइन है वो भी ये समझ रहे हैं कि हमारी साढ़सती आ गई, क्योंकि सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ गया है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ गया है, लेकिन आपका मून कहाँ पर मौजूद है ये आपने देखना है। तो जो भी सन साइन से कैप्रिकॉर्न है आपकी साढ़सती नहीं आई है। बहुत सारे लोग इसको एसेंडेंट से भी मानते हैं कि एसेंडेंट से भी अगर 10 नंबर है तो जी आपकी साढ़सती आ गई है। नहीं, आपका जब तक मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा साढ़सती नहीं शुरू होगी। असल पॉइंट यही है, इसी पे बेस करती है साढ़सती। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि जी आपने नीलम पहन लिया, मतलब साढ़सती के टाइम पर आपको नीलम कहा जाता है। ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। लोगों के पैसे की बर्बादी करना बहुत ही गलत बात है। जिस वक्त सैटर्न आपको तकलीफ दे रहा है तो आप सैटर्न का जो पत्थर है ब्लू सफायर, आप कह रहे हो कि वो पहन लो,
तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि अच्छे प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट के लिए स्टोन पहना जाता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। और बुरे प्लैनेट या बुरे असरात से बचने के लिए उस प्लैनेट से मुतालिक सदका किया जाता है। तो जिस वक्त सैटर्न हमें प्रॉब्लम दे रहा है, हम उसी का ब्लू सफायर पहनेंगे। ये बिल्कुल छोटी सी बात है। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि सैटर्न सारस्वती में मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं उसकी पावर को मजीद बढ़ा दूं? तो अगर मैं उसकी पावर को बढ़ा दूं तो फिर मुझे तकलीफ भी बढ़ जाएगी। सदका करना है, सैटर्न की चीजों का इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सदका करना है। काले तिल आप सदका कर सकते हैं, आप काला कपड़ा, काली चीजें, आप काली दाल आप सदका कर सकते हैं। बाकी अगर मजीद आपको देखना है तो आप मेरी सदके की वीडियो देख सकते हैं, ना देखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें आप सदका कर सकते हैं। सैटर्न की चीजों का सदका करना है, मून की चीजों का, सफेद चीजों का सदका करना है। ठीक है, इसमें आपने ना मून स्टोन पहनना है। पैसा सदके में नहीं दिया जाता, ये आप अपने जहन में बिठा लें। सदके में पैसा नहीं दिया जाता है। जो प्लैनेट सारस्वती में प्रॉब्लम दे रहा है वो सैटर्न और मून है। तो आप सैटर्न का ब्लू सफायर तो वो आप नहीं पहनेंगे। अगर तो आप ये पहनते हैं तो जो तकलीफें आपको 50% आनी थी, अब आपने उनकी और पावर बढ़ा दी। आपने कहा ठीक है, मरे पे 100 दुर्रे वाली मिसाल आपने ले ली, और जो आप 50% पे तकलीफ उठा रहे थे अब आप 100% पे उठाएं। तो ये सारस्वती आपके लिए समझें कि आई नहीं है, क्योंकि मून का और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न साइन में अच्छा समझा जाता है। मजीद मैं आपके अंदर से सारस्वती का और खौफ निकाल दूं। पहला और तीसरा फेज जो भी चल रहा है, पहला फेज जो है वो एक्वेरियस का है और तीसरा फेज जो है वो सेजिटेरियस का है। तो इनको अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठ गए जो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं सैटर्न के रिजल्ट को, तो इतना बुरा असर आपको नहीं मिलने वाला। मजीद अगली बात मैं ये करूंगी कि अगर जिसका मेजर पीरियड और सब पीरियड सैटर्न का चल रहा है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता हो कि आपका मेजर पीरियड और सब पीरियड क्या होता है। अगर तो वो सैटर्न का है, मून का है, तो आपको प्रॉब्लम आनी है। अगर आपका सैटर्न और मून का मेजर पीरियड और सब पीरियड नहीं है तो आपको इतनी ट्रबल नहीं आनी। खौफ निकालते जाए आहिस्ता आहिस्ता, जितनी वीडियो आगे बढ़ती जा रही है यकीनन आपके अंदर से सारस्वती का खौफ थोड़ा सा कम हो गया होगा कि ठीक है, सांस बहाल होना शुरू हो गई होगी आपकी, कि बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। सिर्फ इस एक सारस्वती के नाम पर आप अपना पैसा बर्बाद मत करें, और ना जहनी तौर पे आप अपनी चीजों को खराब करें कि हमारी तो सारस्वती चल रही है, हमारा तो कुछ नहीं होना। या जिंदगी की जो परेशानियां हैं आप उसको सारस्वती से ना मिलाएं प्लीज। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी अपना, जितने भी बाकी सब प्लैनेट्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे। वो सिर्फ सैटर्न और मून की वजह से बाकी सब सोने नहीं चले जाएंगे कि सैटर्न और मून ने यहाँ पे ट्रबल दे दी है, हम छुट्टी पे जा रहे हैं। तो बाकी सब प्लैनेट्स आपको अपने रिजल्ट देते रहेंगे, सबकी छुट्टी नहीं है। तो अच्छा बुरा चलता रहेगा, और जिंदगी का यही उसूल है कि जिंदगी में अच्छा और बुरा चलता रहता है। तो सैटर्न आपको सारस्वती अगर ट्रबल दे भी रही है तो आप उसको जिंदगी का एक फेज समझ के आप उसको उसके साथ ही अपनी जिंदगी को मैच करते जाएं। जो मैंने अभी आपको टिप्स दिए हैं उसके साथ अपनी जिंदगियों को सेट करें। राहु केतु अगर जायचे में अच्छे होंगे तो 7.5 साल अच्छे ही गुजरने हैं, फिर आपको ट्रबल नहीं आनी। असल में सैटर्न का जो रिजल्ट है वो राहु और केतु पे डिपेंड करता है। फिर ये बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये नहीं देखना कि सैटर्न कहाँ मौजूद है, ये आपने नहीं देखना है, बल्कि आपने देखना है कि मून आपके जायचे में किस घर में मौजूद है। फर्ज करें कि मून यहाँ पर मौजूद था, हम यहाँ से मून अगर हटा दें, आप समझ लें कि यहाँ पर मून नहीं है बल्कि मून 6th हाउस में है, तो फिर सारस्वती इनकी नहीं शुरू हुई। मून यहाँ पर मौजूद है, इनकी सारस्वती को शुरू होने में अभी ये पूरे 2.5 साल का टाइम आएगा, और जब सैटर्न 5वें घर में आएगा सारस्वती शुरू होगी। मेरे हिसाब से जो भी ये 7.5 साल है इसमें असल ट्रबल आती है जिस घर में सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ सैटर्न मौजूद है, इनका मून भी 10वें घर में मौजूद है। तो ये कॉम्बिनेशन जब इनका बन गया, मतलब अभी अगर हम इनके जायचे को देखें तो सैटर्न और मून एक ही घर में मौजूद है, ये कॉम्बिनेशन इनका बन गया, ये है असल तकलीफ का टाइम।
और जिस वक्त सैटर्न 2.5 साल बाद यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, और सारस्वती तो फिर मौजूद है ना, इनकी भी मौजूद है, इनका 3rd फेस लगेगा और एक्वेरियस का 2nd फेस होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये तकलीफ अभी भी इनकी मौजूद है। नहीं, सैटर्न यहाँ से निकल गया है, अब तकलीफ एक्वेरियस में आएगी। तो इसी वजह से बहुत सारा खौफ मैंने आपका कम कर दिया है, और टेंशन इसमें आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें थी वो मैंने बहुत कोशिश की है कि तमाम वाज़े तौर पे मैं आपको समझा सकूं। तो सैटर्न और मून के ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत तकलीफ दे होता है, ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत तकलीफ दे होता है। इस टाइम पर मरहम भी काम नहीं करता, मतलब कोई भी प्लैनेट की सपोर्ट जो है वो काम नहीं करती, बाकी टाइम में फिर भी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए मैं ये कहूंगी कि सैटर्न और मून आपके लिए बहुत सारे फेवर लेकर आ सकता है, इसलिए इस टाइम से डरने की जरूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न के लिए टाइम अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गुजरेगा। उम्मीद है कि अब आपको सारस्वती के बारे में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी, जो आप कंफ्यूज थे कि हमें क्या करना चाहिए। सारस्वती लग चुकी है और कैप्रिकॉर्न में जो है वो सारस्वती आ गई है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो मैं नहीं समझा पाई हूँ सही तरीके से, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं 786-786@gmail.com। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।